नमस्कार। धनु राशि के सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत। और अप्रैल और मई के महीने में आपको सब शुभ हो और सब आपकी उन्नति हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, इस शुभ कामनाओं के साथ हम शुरू कर रहे हैं एक नया अध्याय इस बात को लेकर कि धनु के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी तथा अच्छे कुछ समीकरण ग्रहों के आपको क्या देने वाले हैं इस माह और अगले माह। लेकिन ये वीडियो जरूरी इसलिए हो गया था बनाना क्योंकि धनु राशि पर शनि की ढैया भी है। अष्टम भाव पर शनि के साथ साथ मंगल अष्टम भाव में कष्ट देने वाला चल रहा है। तो इनके दो के समीकरण को बैलेंस करने के लिए जो उच्च राशि में सूर्य आए हैं, इसको भी साथ साथ हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। जो ट्रांजिट है ये ट्रांजिट अप्रैल और मई का क्यों खास है और क्या सावधानी है, ध्यान देने की बात है। ये वीडियो मैं आपको बताऊं, मूला नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जिनका एक चरण है उनके लिए है। कोई भी व्यक्ति जिसकी धनु राशि है या धनु लग्न है वो देख सकता है, हमें दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आप शुरू करते हैं कि नंबर 1 धनु राशि के पंचम भाव, ये पांचवा भाव है, इसको बोलते हैं ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान तथा पिछले जन्म की आपकी जो छिपी हुई प्रतिभा है वो कब बाहर आएगी निकल करके, जब यहां पर बृहस्पति, सूर्य तथा इस भाव का स्वामी यहीं पर आ जाता है या इस स्थान को देखता है तो इस भाव की वृद्धि करता है। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्, उसकी वृद्धि करता है। क्यों करता है? क्योंकि पिछले जन्म के जो आपके संस्कार और प्रतिभा है वो आपकी उत्पन्न होती है। और ये प्रिविलेज सिर्फ और केवल सबसे ज्यादा प्रभावी इस राशि को है, क्योंकि बृहस्पति जो है ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान से पंचम भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार इस राशि, इस ज्ञान और इस प्रतिभा, इस बृहस्पति जिसका स्वामी है इस राशि का, इस पंचम यानी कि इस ज्ञान से पंचम भाव, इस पंचम भाव को भी बृहस्पति ही गवर्न करता है। राशि कोई भी बैठी हो चाहे यहां पर, भूल जाओ इस बात को, स्वामी तो बृहस्पति ही रहेगा। ये और ये तीन भाव 1, 5, 9, इन भाव का जो कारकत्व भाव है, इन भाव को रिप्रेजेंट करने वाला आपकी संतान, आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी दूरदर्शिता, आपकी पर्सनालिटी, आप धार्मिक हैं या नहीं, ये सब ये तीन भाव ही तय करते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। अब इस भाव पर सूर्य की दृष्टि है, सूर्य यहां पर स्वयं विराजमान है और ये इस भाव का स्वामी है। आपका भाग्येश स्वयं यहां पर आ चुके हैं। यानी कि जब घर का स्वामी पूरे साल इधर उधर घूमता रहे और 1 महीने की छुट्टी अपने घर में बिताना चाहता है तो उस समय उसके परिवारजनों की खुशी या उसके उस घर की खुशी, उस घर के जो चकाचौंध और उस घर में जो प्रसन्नता होती है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसलिए इस धनु राशि का जो पंचम भाव बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहा है और ऐसे दौर पर इसकी चर्चा इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये जो भाव है, इस भाव के स्वामी की भी तो दशा देखो, वो अष्टम भाव में है, भले ही मित्र भाव में है, लेकिन इस भाव को गरीबी की दृष्टि से देखा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि ये बस नीचे चला गया। परंतु इस हमारे पास समय नहीं है कि हम इतना विस्तार रूप से वर्णन कर पाए।
इस भाव पर मंगल का बैठना अच्छा नहीं है। किस दृष्टि से अच्छा नहीं है? क्योंकि ज्ञान भाव का स्वामी नीच राशि में अष्टम भाव में और द्वादश का भी दोष लगा हुआ, द्वादश भाव का स्वामी भी है। ये दोषपूर्ण हो गया ये भाव। ये धनु राशि के लिए मस्तिष्क में चक्कर आना, किन कर्तव्य विमूढ़ होना, डिसीजन कैसे लूं ना लूं, और अशांति, तनाव, चिंता, रोग तथा कई प्रकार की अशांति और उद्वेलित होना, उद्विग्नता, बेचैनी, अशांति। ऐसी पोजीशन में अब ये जो भाव है, ये जीवन साथी की आयु का और उसके स्वास्थ्य का भी स्थान है। यही कारण है कि अष्टम भाव में जिनका मंगल होता है, लड़के या लड़कियां हो, तो जितने ज्योतिषी होते हैं वो डर करके उस कुंडली को साइड में रख देते हैं। भाई ये मत दिखाओ ना, ये लड़की या लड़का इससे शादी मत करो, ऐसे डराते हैं। जबकि है तो वो भी इसी प्राणी, इसी संसार का प्राणी है, यही पैदा हुआ है, उसके भी कोई माता पिता जरूर रहे होंगे, तो इसको बुरा मत समझो। ये भाव आने के बाद यहां एक प्लस पॉइंट तो है कि ये मित्र भाव है। अच्छी सोच, अच्छे विचार, और ये जो बंदा है उस समय अपने पार्टनर के प्रति वायलेंट नहीं होता, बल्कि वायलेंट इसके ऊपर होता है जिसका अष्टम मंगल या तो नीच राशि में कुंडली में पहले से ही बैठा हुआ हो या गोचर स्थिति में ये कष्ट देता है। लाइफ पार्टनर के लिए भी कष्टकारक होता है। और उस कंडीशन में जब किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो इस पर और शुभ ग्रहों का प्रभाव, शुभ ग्रहों के इसके ऊपर अच्छे प्रभाव ना पड़ रहे हों, दिस इज डिपेंड अपॉन द बलाबल। बलाबल कहा जाता, बल अबल, इसकी शक्ति कितनी है, किस ग्रह का नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट इसके ऊपर है, ये निर्भर करता है आपके अपने इंडिविजुअल ग्रहों के अनुसार। आइए, मेरा विशेष रूप से अनुरोध और निवेदन ये था कि मैं जिन विषयों को उठाना चाहता हूं उसी पर पुनः फिर आता हूं कि राहु शनि ये पिशाच योग तो बना ही रहे हैं, फिर कालसर्प योग भी बनाएंगे, लेकिन इस दृष्टि से इस परिवेश में ये जो ट्रायल क्रम है 12, 1 और 2, ये तो 3 भाव है, ये धनु के लिए विशेष बने हुए हैं क्योंकि ये चतुर्थ भाव सुख का है। 80% से ज्यादा संभावना इस साल ये जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, ट्रांसफर, दोबारा बताता हूं, माता को कष्ट, जमीन, जायदाद, नौकरी, सवारी, प्रमोशन, तरक्की, स्थानांतरण तथा ट्रांसफर, गाड़ी, भूमि, भवन, फ्लैट आदि खरीदने की योग बन रहे हैं। क्लियर करके इसको लिख लो और सेव कर लो। जिस बंदे की पाप ग्रह की दशा चल रही होगी उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशन, शत्रुओं के द्वारा FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मुकदमे दर्ज करने की धमकी दी जाएगी, या गुप्त षड्यंत्र, कुछ शत्रु आपका फोटो खींचना, आपका वीडियो बनाना या आपकी आवाज को रिकॉर्ड करके आपको ब्लैकमेल या आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे। ये आपको मैं बता रहा हूं, ये तो प्रभाव हुआ इसका, लेकिन अभी रुक जाओ, इसी में संशोधन होगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इस राहु की कंडीशन 18 मई को जब यहां आ जाएगी तो जो शत्रु हुए, जिस प्रकार के षड्यंत्र मैंने बताए हैं, कुचक्र रचने वाले दुश्मन, वो कमजोर पड़ जाएंगे। जैसे एक तूफान आता है, फिर समाचार आता है वो दक्षिणी अरब सागर में, हिंद महासागर में जो तूफान था वो थोड़ा वो हल्का पड़ गया है, उसकी जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है। यानी कि इस राहु का जैसे ही पराक्रम भाव में राहु यहाँ आएंगे, त्रिखटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम, तब ये शत्रुओं के ऊपर
जैसे कि पानी की बौछार हो जाती है, वो शांत हो जाएंगे शत्रु। लेकिन इधर आपके पराक्रम को कम नहीं होने देगा। सूर्य का आगमन भी यहाँ पर हो जाएगा और बृहस्पति का आगमन यहाँ होगा। सारा सिनेरियो, सारा परिदृश्य, सारी की सारी स्थितियां, परिस्थितियां, जिन जिन बातों की आशंकाएं आप लगा रहे हो या लगाएंगे या सिचुएशन बन रही थी, अगले ही महीने उसका पटाक्षेप होकर के आप सावधान होकर के शत्रुओं के ऊपर अपना दबाव बनाएंगे या अपनी दबी हुई उंगली को वहां से निकालने में सक्षम और समर्थ होंगे। ये पूरा का पूरा एनालिसिस धनु के लिए है। और लास्ट में खुशी की बात क्या है, आपके भाग्य भाव का स्वामी इस स्थान से यह दशम होगा, 10th हाउस। कब? 14 मई को। 18 मई को राहु पराक्रम में, यानी कि 2 ग्रह आपकी रक्षा करने के लिए तलवार, भाला और हथियार लेकर के मुस्तैद, एकदम अडिग और चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।